फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मेन मेरा टॉपिक है कि मैं बताना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी और अपनी कुछ पहले की गई गलतियों जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी +1 क्लास को कंप्लीट किया था, जिसमें मैं पास हो गया था। एवरेज मार्क्स आए थे, लेकिन उस क्लास की स्टार्टिंग में मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए थे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इंसिडेंट मेरे सिर्फ मेरे कुछ चुनिंदा दोस्तों को मालूम है और किसी को नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे याद है जब हम कॉलेज में पहले दिन आए थे तो हमें किसी के साथ इतनी जान पहचान नहीं थी। मुझे और मेरे दोस्त, जिसका नाम निब्बा था, निब्बा कहें या फिर उसका नाम, तो मैं इस वीडियो में उसका नाम चश्मा बरतता हूँ। तो फ्रेंड्स, वो और मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट डे में तो वो और मैं अपने कॉलेज में जब आए तो हम बहुत ही शाय, हमने किसी से बात नहीं की। लेकिन तभी कुछ देर बाद हमारे कुछ दोस्त बने, जिसका नाम था हीरा और बूटा। तो फ्रेंड्स, हीरा और बूटा बने तो बूटे को और चश्मे को दो लड़कियां आ गई पसंद। तो उन्होंने बोला मुझसे कि तुम जाओ भाई, जाकर उनसे उनका नाम मालूम करो। तो मैं तब तक ना, मैंने लड़कियों की और लड़कों में ऐसी इमेज बना ली थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का स्टूडेंट हूँ। तो वो सभी भी मानती थी कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसको कॉपी दे देते हैं, कोई वजह कोई गलत मलत चीज़ नहीं करेगा। तो मैंने उनसे कॉपी मांग ली और उन्होंने नाम पढ़कर कॉपी वापस कर दी। थोड़ा टाइम बीते, मेरा एक और नया दोस्त, जिसका नाम मैं इस वक्त क्या इस्तेमाल करूं, उसका नाम लौंडी अब्बास इस्तेमाल करता हूं। वो लौंडी अब्बास ना मेरा बचपन का दोस्त था और उसको मेरी हर एक बात पता चल जाती थी, पता नहीं किस तरह से। तो मुझे कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम मैं इस वीडियो के लिए इस्तेमाल करूँगा बर्फ़ी। तो बर्फ़ी क्या थी कि वो हमारी ही कॉलेज की बस में आती थी। तो पता नहीं क्यों देखते ही देखते मुझे शायद उससे अट्रैक्शन होने लगी। तो मैंने अपने दोस्त चश्मे और हीरा को बताने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको बता नहीं पाया। पर मेरा दोस्त लौंडियाबाज, उसको पता नहीं किसी न किसी तरह से मेरी बात पता चली गई। तो कुछ दिन बीते, 2-3 दिन बीते, कॉलेज में हमारे दिन अच्छे जा रहे थे, कुछ बहुत अच्छे नए फ्रेंड्स बन चुके थे। तो मैं ना एक दिन देखा कि हमारी क्लास का जो मेन टॉप बेंचर है वो शरेआम एक लड़की के साथ बात कर रहा है, उससे प्रपोज करने की बातें कर रहा है। तो मैं देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कॉलेज है, इतना कुछ चलता है। तो मैंने भी ऐसा करने का सोचा, लेकिन मेरा ना थोड़ा सा, कहते हैं कि शाय स्टूडेंट होने की यही वजह होती है कि आप किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लड़कीबाजी का भी कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा चूतिया दोस्त, जिसका नाम था लड़कीबाज, उसको पता लग गया कि ये बर्फ़ी को पसंद करता है। तो उसने भाई मुझको पूरा एक दिन, जैसे कहते हैं ना पंप मारने, ऐसे पंप मारे। साले ने मुझे रोज़ कहता था जा जाके उससे बात कर। मैं बोलता नहीं यार छोड़ दे। एक दिन उसने ऐसे मुझे पंप दिए, कम से कम पूरा एक इंग्लिश का और डिविनिटी का लेक्चर मुझे यही बात कहता रहा कि जा तो उससे बात कर, जा तो उससे बात कर। तो मैं गया, मैंने जाकर पहले उससे नोटबुक मांगी, नोटबुक से अपना काम ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैं जैसे ही उसको वापस नोटबुक पढ़ाने गया, मुझे पता नहीं अंदर से क्या फीलिंग आई। मैंने उसको बोला अपना कान इधर कर, उसने भी हाँ भाई अपना कान इधर कर लिया। तो मैंने सिंपली उसको जाकर बोला, मैं कहा आई लाइक यू। क्या बोला तूने? हाँ भाई, मैंने सिंपली लड़कियों के बीच उस लड़की को प्रपोज कर दिया। तो मेरा तो भाई ऐसा था कि मेरा तो हार्ट बीट एकदम तेज हो गई। तो मैं वापस गया और वापस जाकर बैठकर मैंने उसको बताया भाई मैंने ऐसा कर दिया। इतनी देर में हीरा मुझे नोटिस कर रहा था, उसको लग रहा था ये कुछ ना कुछ तो कर कर आया है जो ऐसे बैठा हुआ है।
तो मैं क्या शांत तरीके से बैठा। उसके बाद हमारा पंजाबी का लेक्चर लग गया। पंजाबी का लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे ही छुट्टी हुई, उसी टाइम वो लड़की मेरे पास आती है और मैं काम कर रहा हूँ और वो आके क्या धड़ाधड़ मेरी बेइज्जती करती है यार। मैं तो उस टाइम टेंशन में था, तो गलती तो नहीं कर दी, पर उसी टाइम ये सब इंसिडेंट मेरे उस लड़की बाज दोस्त की निगाह के सामने हो रहा था। वो साइड में इकलौता हंस रहा है और इधर मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरी भी हालत तो बहुत ज़्यादा टेंस थी। पर उसी टाइम यही इंसिडेंट हीरे ने भी देख लिया और उसने बूटे और चश्मे दोनों को बता दिया कि इसने ऐसा किया। मैं तो भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दिल से पूरा कंबा हुआ। तो मैंने तो भाई मन बना लिया था कि आज के बाद इस लड़की से बात ही नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। फिर कुछ दिन बीते, मैंने बोला जैसे सिंगमा रूल, जैसे सिंगा, ऐसे तरह मेरे अंदर भी एक अलग सी एनर्जी आ गई। तो कुछ दिनों बाद हमारे अकाउंट्स के मैम ने एक सरप्राइज टेस्ट लिया, जिसमें हमारे रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमारी सीट आई। तो मेरा रोल नंबर था 21, मेरे पीछे था चश्मे का रोल नंबर और उसके पीछे था बर्फी का रोल नंबर। तो मैंने क्या किया कि मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे बोला कि मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवा दो। उसने जरा सा दिखाया और उसके बाद साइड में कर दिया। तो मैंने भी सोचा चल कोई नहीं, जो मुझे आता है ना मैं वही लिखूँगा। तो मैंने अपनी ओर से जितना टेस्ट मुझे आता था उतना टेस्ट ले लिया। अगले दिन जब रिज़ल्ट आया तो भाई मैं हैरान परेशान। सभी के सभी लड़के या लड़कियां, लड़कों का तो ज़्यादातर 0, 1, 2, 3 ही आता था। लड़कियों के भी, जिस लड़की से मैं कॉपी करना चाहता था उसके 7 मार्क्स आए। तो मैंने सोचा भाई कुछ नहीं यार, हमारे 4-5 मार्क्स आ जाएंगे 10 में से, तो ठीक है। हम एक अपने आप को भी एक एजुकेटेड स्टूडेंट समझेंगे। वो जो बर्फ़ी थी उसके मार्क्स आए थे 4। तो मैंने बोला चल छोड़ो। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैडम के चेहरे पर अलग सी मुस्कान आ गई। मैंने देखा मेरा टेस्ट कितना आया, तो मैंने अपने मार्क्स देखे तो मैं हैरान परेशान। भाई मेरे 10 में से 8.5 मार्क्स आए। उस टाइम पे जो सरप्राइज टेस्ट लिया गया, जो भी हमारा 3-4 एक हफ्ते में जो भी हमारी स्टडी का है उसका पूरे के पूरे का एक सरप्राइज टेस्ट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप मैंने किया, सबसे ज़्यादा मार्क्स। सभी लड़के मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैंने ऐसा कर कैसे ली। मैं खुद हैरान परेशान। और वो लड़की जिसको मैंने से प्रपोज किया था वो मेरी तरफ देख रही है, पर मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। मुझे पता था कि वो मेरी तरफ देख रही है लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। तो उस टाइम तो मुझे अंदर से पूरी फीलिंग आ गई भी हाँ भाई गुरप्रीत तू बहुत कहाँ की चीज़ निकला वगैरह वगैरह। तो ऐसे करते करते थोड़े दिन बीते, मैंने उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की, ना मेरा मन हुआ। तो कुछ टाइम बाद हमारे डीपी सर ने अनाउंस कर दी स्पोर्ट्स। तो मैं गया। मैंने सोचा भी यार इस साल कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया खो खो में। वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। उसी टाइम पर लड़कियों की खो खो टीम में भी बर्फ़ी का सिलेक्शन हो गया। और हम खो खो प्लेयर्स का ऐसा होता है कि जो होते हैं ना, मैं कैसे बताऊँ कि लड़कों और लड़कियों की प्रैक्टिस एक ही जगह पर होती है। तो मैंने बोला चल ठीक है यार, मैंने ना अपने से पूरा मन बना लिया। बेसिकली डीपी सर को क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ 21 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट को चुना जो कि लड़कियों को खो खो सिखाएंगे। उसमें था मैं और मेरा दोस्त राहुल। यहाँ राहुल का नाम असली राहुल ही है। हम दोनों को चुना गया, बाकी सब किसी को नहीं चुना। बाकी देख रहे हैं कि हमें भी लड़की के साथ खेले। मैं इधर शर्मा रहा हूँ कि यार कैसे उसके साथ। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने बढ़िया खेला एकदम। मैं छेती पकड़ा नहीं गया। तो ऐसे करते करते दो दिन प्रैक्टिस हुई और तीसरे दिन उस लड़की ने खुद आके मुझसे बात की। उसने मुझे जगह हेलो बुलाई। उसने मुझे हेलो बुलाई। उसके हेलो बुलाते मैंने सिंपली एक बार मैं कहा सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कैसे बात करनी वगैरह वगैरह। मैं तो भाई लिटरली शुरू हो गया। उसके बाद शांत नहीं हुआ।
लेकिन वो क्या थी कि वो उसने बोला सॉरी मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर दी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे करते करते वो थोड़ी सी मेरी फ्रेंड बन गई। तो भाई आपको अगर इसके भी आगे की कहानी जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी मेरी कॉलेज के कुछ दिनों की स्टोरी। बाकी के अगले दिनों की स्टोरी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।